इनके देखेंगे जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे इनको परमेश्वर की सेवा के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में ज्ञान समझ बढ़ता गया और मसीह में स्थिर खड़े रहे। और कभी भी मतलब परमेश्वर की सेवा के बारे में जैसे जैसे इन्हें ज्ञान होते गए वैसे वैसे परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते गए और सेवा करते गए। जब इनके देखेंगे कि अब ये अपने जीवन पूरी तरह से ऐसे लोगों के बीच में समर्पित कर दिए थे जिन लोगों को जरूरत हो। तो अपने जरूरतमंदों जो भी लोग हैं उन लोगों को लिए अपना जीवन और अपना पूरा समय समर्पित कर दिए थे। जब देखते हैं, जब इनका और जीवन अच्छे से पढ़ते हैं पर देखते हैं कि जब मसीह समाज कमजोर पड़ रहा था उस समय इन्होंने अपना जीवन मसीह में इससे खड़ा रखा था। सब कारणों के बावजूद ये अपना जीवन मसीह में एक स्थिर रखे हुए थे। जब इनका देखेंगे, जब मसीह लोगों को जब भेदभाव, जब मारा जा रहा था, जब अस्वीकार किया जा रहा था, उस समय ये अपना सुसमाचार को और परमेश्वर में सही राहों को प्राथमिकता दी थी। जब और देखेंगे इनके जीवन के बारे में, और जो लोग मतलब प्रेम को छोड़ के प्रेम मतलब जो लोग समाज के द्वारा समाज के द्वारा त्यागे जा रहे थे, बहिष्कृत किए जा रहे थे, और ऐसे लोग जो समाज के द्वारा अस्वीकार किए जा रहे थे उन लोगों को ये जो डेविड थे वो प्रेम करते थे और परमेश्वर के वचनों के बारे में अच्छे से बताए थे। और इसी प्रक्रिया के दौरान ये देखते हैं इनके जीवन में और परमेश्वर वचन बढ़ता गया। फिर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंपते गए। तो इन्होंने परमेश्वर से बहुत प्रभावित होकर के एक गांव की स्थापना की जो एक मसीही गांव था। और परमेश्वर के एक एक परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रेरणा होकर के एक गांव, एक मुदलूर बोल के गांव है जो वहाँ पर बस मसीह की बस्ती है, वहाँ पर बस मसीह लोग रहते हैं। उस गांव की स्थापना वो उसने किया था। और इनके जीवन देखते हैं तो अपने जीवन भर के सेवकाई में, अपने जीवन भर के मसीह जीवन में उन्होंने 5,000 लोगों से अधिक लोगों को बपतिस्मा दिया था। और इनके जीवन देखते हैं तो ये बहुत सारे लोगों को वचन प्रचार करते गए। और इन्होंने 34 उम्र में, ज्यादा नहीं, 34 1772 इसमें जन्म हुए। और इन्होंने 1806 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब 34 उम्र ही इस संसार में जिए। उसके बाद ये अपने जीवन मसीह के लिए बताती है इनकी जीवन काल, ये अपना जीवन मसीह के लिए कुर्बान कर दिए। और इनको देखते हैं तो इनके जीवन से इसके जीवन पर एक ही दो चीज एक चीज पर प्रभावित होती है कि ये अगर कोई भी व्यक्ति मसीह में फलना फूलना और मसीह में कुछ अच्छे काम करना है तो समाज और फिर जाति के भेदभाव और समाज के इस माहौल से, समाज में जो भी गंदगी चीजों से उभर के ही वो फल फूल सकता है मसीह के। अगर वो संसार में दब जाए, संसार में अगर वो संसार की चिंताओं में रहे तो कभी भी वो व्यक्ति फल फूल नहीं सकता है। तो इस बात को बाइबल भी इस बात को प्रकाशित करती है कि जब हम नया नियम में पढ़ते हैं मत्ती 28 का 19 में, तो इस बात को बताती है कि जब परमेश्वर मसीह संसार को छोड़ के जा रहे थे तो वहां पर अंतिम समय में एक बात को बोले थे, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानते थे कि जब तक कोई व्यक्ति मसीह में अगर फलना फूलना है और मसीह में आगे बढ़ना है तो समाज से और इस समाज में रहने वाले गंदगी से सबको से बाहर आकर के सबसे प्रेम करना पड़ेगा। और तभी वो समाज जब मसीह में रह के फल फूल सकता है। इसलिए बाइबल वचन मत्ती 28 का 19 में इस बात को प्रकाशित करती है। जब इनका जीवन देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए। तो एक गांव की स्थापना की, बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया, प्रेम किया और बहुत सारी चीजों को इन्होंने किया। तो इनके जीवन से मात्र हम दो चीजों को सीख सकते हैं। पहला चीज हम सीखेंगे इनके जीवन से कि ये अपने जीवन जरूरतमंद लोग हैं, चाहे मसीह में हो, चाहे अन्य जाति में हो, चाहे जिन लोगों को जरूरत है कि यहाँ का काम वो आ सकते हैं, उन लोगों के लिए अपने जीवन को सौंप दिए। तो आज हमारे पास भी हम लोग का अपना जीवन है, आज हम लोग के पास भी सब कुछ है। तो आज हम लोग भी अपने जीवन में इस चीज को करेंगे जिन लोगों को हम
जिन लोगों को इस मदद की ज़रूरत है, जिन लोगों को मतलब हम मदद कर सकते हैं, उन लोगों के लिए हम अपने आप को समर्पित करना है। क्योंकि ये मसीह होते हुए भी एक सब कुछ मतलब परमेश्वर के त्याग करके उन लोगों के लिए अपने जीवन को सौंपे, जो लोग अ, जो लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत थी, जो लोगों को एक सहायता की ज़रूरत थी, जो लोगों को एक मतलब मदद की ज़रूरत थी, उन लोगों के लिए अपने जीवन को सौंपे। तो आज हम लोग भी मसीह लोग हैं, हम लोग भी आज एक विश्वासी हैं, आज हम लोग भी एक परमेश्वर को तुमको माने हैं, आज हम लोग भी एक मतलब वचन में बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, संसार से अलग हट के हम लोग आज संसार से लड़ के, संसार से दूर होकर के हम लोग आज एक प्रार्थना सभा में जुड़ रहे हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं। तो हम लोग को एक कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों की ज़रूरत हो, जिन लोगों की सहायता की ज़रूरत हो, जिन लोगों की जिस चीज़ की ज़रूरत हो, उन लोगों को अपने जीवन में एक चीज़ मानते हुए, उनसे प्रेम करते हुए, उन लोगों की सहायता करना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ हम लोग सीख सकते हैं इसके जीवन से कि अगर कोई व्यक्ति मसीह में फलना-फूलना है और मसीह में एक अच्छे फल को लाना है, तो अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति एक समाज में जीता है, क्योंकि समाज में जीना हम लोग का समाज में हम लोग जीते हैं, तो समाज में अगर हम लोग फलना-फूलना है, अगर समाज में हम लोग एक अच्छे जीवन को जीना है, तो हम लोग समाज में रहने वाले हर जाति के लोगों से प्रेम करना होगा। क्योंकि बाइबल इस बात को भी प्रकाशित करती है, जो हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 28 का 19 वचन में, कि तुम जा करके सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम लोग अपने जीवन में इस बात को मानेंगे कि अगर हम लोग सच में मसीह में रह करके, समाज में रह करके, अगर हम लोग फलना-फूलना है, तो समाज में हर जाति के लोगों से प्रेम करना होगा। क्योंकि यीशु मसीह संसार में 2000 ईसा पूर्व पहले आकर के इस बात को बता दिए कि अगर कोई व्यक्ति इनके जीवन से देख सकते हैं हम लोग कि यीशु मसीह कभी भी जाति के लिए जब चेले बना रहे थे अपना वो, जब हम लोग न्याय नियम की पुस्तक में जाके पढ़ सकते हैं, जब वो चेले बना रहे थे, तो जाति को देख के चेले नहीं बनाए, वो पैसे को देख के चेले नहीं बने, उनके मन को, उनके रहने वाले स्वभाव, उनके अंदर रहने वाले कुछ चीज़ों को जो परमेश्वर को अच्छे लगे, उन चीज़ों को देख कर के वो आज पतरस हो, यूहन्ना हो, चाहे उनके 12 चेले हैं, उन लोगों को देख कर के वो चेले बने। तो आज हम लोग के जीवन में होता है कि अगर हमें सच में समुदाय में फलना-फूलना है, तो सब जाति के लोगों को चेले बनाना है और उनमें रहने वाले हर चेले बनाना है और उनसे प्रेम करना है, तभी हम लोग उन समाज में रहने वाले बाधाओं से विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग डेविड के बारे में देख सकते हैं, डेविड सुंदर नामदान के बारे में उन्होंने ऐसा ही किया। तो हमें उनके जीवन से मात्र 2 चीज़ों सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बस हम लोग मात्र 2 चीज़ों को सीख सकते हैं। पहला चीज़ है कि अ, हम लोग सच में अगर आप मसीह में हैं, तो अपने आप को परमेश्वर को सौंपें और जिन लोगों को ज़रूरत है सेवा के लिए, जिन लोगों को ज़रूरत है मदद के लिए, जिन लोग मतलब को सच्चाई में मतलब ज़रूरत है सहायता, मदद, उन लोगों के लिए अपने आप को सौंप देना। और दूसरा चीज़ हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग अगर सच में मसीह में रह कर के अगर एक समुदाय में जीते हैं, तो हम लोग वहाँ पर रहने वाले हर जाति के लोगों से प्रेम करना होगा। सब उनसे अच्छे से रहना पड़ेगा और उनके उनके साथ अपने मतलब हर बाधाओं से मतलब हट करके अपने आप में तभी हम लोग फल-फूल सकते हैं। नहीं तो हम लोग कभी भी उनके रहने वालों के झंझट, रहने वालों के एक उनकी रहने वाली समस्या में हम लोग उलझ के रह जाएँगे, तो कभी भी हम लोग मसीह में फल-फूल नहीं सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग देखेंगे यीशु मसीह संसार में आए थे 2000 ईसा पूर्व में, तो उनके जीवन में देखेंगे वो भी एक समाज में पैदा हुए थे, उनके बीच में भी गाँव था, उनके साथ रहने वाले लोग माँ-बाप भी थे, पड़ोसी थे, सब थे। फिर भी उन्होंने अपने सब जाति के लोगों से प्रेम किया, प्रचार किया, उनकी बाधाओं से दूर होकर के अपने एक मतलब अलग ही जीवन जी रहे थे। तो हम लोग के जीवन में भी ही एक उदाहरण बन के इस हमने संसार में कोई व्यक्ति हमारा एक उदाहरण नहीं रहना चाहिए। हम लोग को बाइबल में यीशु मसीह जो सारे सृष्टिकर्ता है, उनको उदाहरण मानकर क्योंकि वो भी एक समाज में रहे, एक समाज में जिए, तो इसलिए हम लोग के जीवन में भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी एक समाज में रहते हैं, तो हम लोग संसार के बाधाओं से दूर होकर के सब जाति के लोगों से प्रेम करना चाहिए। तभी हम लोग इस संसार में रहने वाले हर चीज़ों से विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छा फल ला सकते हैं। नहीं तो अगर आप संसार में उलझ जाएँगे, संसार की चिंताओं में, संसार की समुदाय में, तो कभी भी हम लोग एक अच्छा फल, एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। 2 चीज़ों का हम लोग ध्यान करेंगे। पहला चीज़
कि हम लोग अपने, अगर हम मसीह में हैं तो अपने आप को परमेश्वर की तरफ समर्पित करके एक जिन लोगों को ज़रूरत है सहायता की, मदद की, उन लोगों को मदद करें। और दूसरा चीज़, अगर हम समाज में जी रहे हैं, समाज के रहने वाले हर लोगों से प्रेम करें, उनकी बाधाओं से दूर होकर के हमें एक अच्छा फल, एक अच्छा परमेश्वर के लिए एक अच्छा उदाहरण, संसार के लिए एक अच्छा उदाहरण बन के जीने के लिए चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ है जो आपको आगे समय हम लोग को देना चाहते हैं। सभी को जय मसीह। थैंक यू राजा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी भाई लोग जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धरती आकाश और समुद्र जल के सोते बनाने वाले परमेश्वर, हम सबके परमेश्वर, जीव जंतु प्राणी के परमेश्वर है। आपकी आंखें निरंतर पृथ्वी पर लगी रहती हैं। आपको धन्यवाद देते हैं जब आपने सुंदर समय दिया है परमेश्वर है वह एक बार, और हम सब भाइयों को परमेश्वर एकत्रित किया उनके द्वारा, ताकि आपके जीवन जीत वचन को, कलाम को पढ़े और सुने और सीख सके। और परमेश्वर हर दिन परमेश्वर सुबह का मन्ना खा के और पूरे दिन परमेश्वर बल के साथ और आपकी महिमा करने वाले परमेश्वर, मैं सभी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी परमेश्वर जो में आज जुड़े हैं परमेश्वर, सभी लोगों को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, उनके परिवार को और विश्वासियों, कलेसियाओं को, मंडलियों को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, उनकी रक्षा सुरक्षा आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आज अपनी महिमा के लिए लोगों का आप इस्तेमाल करें परमेश्वर, आप अपनी आड़ और छांव में रखें परमेश्वर, और परम प्रधान की छाया स्थान में सभी बैठे रहें, ताकि आपकी रक्षा सुरक्षा सबके जीवन पे बनी रहे परमेश्वर। आने वाला दिन, आने वाला समय, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परमेश्वर व सेवकों का सेवा परमेश्वर आपके अगुवाई में देता हूँ। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते पिता, आज के दिन के हर कार्य, हर प्रार्थना आपके हाथों में देते हुए विनती आप बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं। आमीन आमीन।